हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सॉर्टिंग इन एसक्यूएल। तो जो सॉर्टिंग होती है एसक्यूएल में, हम उसको कौन से क्लॉज के साथ यूज करते हैं, मतलब कौन सा क्लॉज यूज करते हैं जिससे सॉर्टिंग होती है। तो दैट इज योर ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय इसमें हम क्वेरीज रन करके देखेंगे। कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे हम, माई एसक्यूएल। ठीक है, तो ऑर्डर बाय देखते हैं क्या है। ऑर्डर बाय is used to sort the result set in ascending or descending order। देखो सॉर्टिंग क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ योर डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में रोल नंबर्स होते हैं तो एक असेंडिंग ऑर्डर में होता है ना, 1 2 3 4, ऐसे तो नहीं होता 1 फिर 10 फिर 2। नहीं, वो सॉर्टेड होते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो दैट इज योर सॉर्टिंग। सो इट कैन बी यूज्ड विथ सेलेक्ट स्टेटमेंट। देखो इधर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट इट सॉर्ट्स द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट मतलब अगर आपने कोई क्वेरी रन करी है, उसमें आपने ऑर्डर बाय लगाया है और ऑर्डर बाय के साथ आपने कुछ नहीं लगाया, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग आपने मेंशन नहीं करा, तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा सॉर्ट करके देगा। ठीक है, अभी देखेंगे हम क्वेरी का सिंटेक्स देखेंगे, देन आई विल शो यू प्रैक्टिकली इन MySQL डेटाबेस। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, टू सॉर्ट डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर DESC कीवर्ड इज यूज्ड। देखो असेंडिंग में ASC लिखते हैं, जो कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी बताया ये डिफॉल्ट होता है बाय डिफॉल्ट। और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है अपना डेटा, तो यू हैव टू मेंशन DESC। अब ये कहाँ पे मेंशन करना है, अब वो देखते हैं सिंटेक्स क्या है इसका। तो सिंटेक्स है आपका, ये आप देख सकते हैं, मैंने इधर लिखा हुआ है सेलेक्ट। मैंने आपको जैसे बताया सेलेक्ट क्वेरी के साथ यूज करेंगे सेलेक्ट। आप इधर अपनी कॉलम लिस्ट लिख सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, या एक ही कॉलम है तो एक ही कॉलम लिख सकते हैं। फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय। ठीक है, क्लॉज कौन सा यूज हो रहा है, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किस कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहते हैं भाई, सॉर्टिंग आपको फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग करना है ना, सैलरी के अकॉर्डिंग करना है, कैसे सॉर्ट, किस कॉलम के बेसिस पे। देखो कॉलम के बेसिस पे होता है सॉर्ट, और आपको कैसा सॉर्ट करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो दिस इज द सिंटैक्स। तो अब देखते हैं इसको हम MySQL डेटाबेस में। तो मैंने MySQL डेटाबेस ओपन करा है और मैं आपको एक बार टेबल का डेटा दिखा देती हूँ। तो दिस इज योर टेबल डेटा, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय मैंने करा। तो एम्प्लॉय जो टेबल है उसमें डेटा ये है, एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डिपार्टमेंट ID, सैलरी, हायर डेट, एंड दिस इज योर डेटा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्वेरीज रन करके देखेंगे। तो क्वेरीज मैं आपको बता देती हूँ। पहली क्वेरी क्या है, देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट ID। ठीक है, मुझे सारे कॉलम्स चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव पुट एस्ट्रिक हेयर, अदरवाइज यू कैन पुट कॉलम नेम सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट ID। मेरे को डिपार्टमेंट ID के बेस पे सॉर्ट करना है पूरा कॉलम, पूरा टेबल का डेटा। अब देखो इधर मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग कहीं नहीं लिखा इस क्वेरी में, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। तो इसको रन करेंगे हम, इसको रन करा तो देखो डिपार्टमेंट ID, ये देखो डिपार्टमेंट ID के बेसिस पे उसने पूरा डेटा सॉर्ट कर दिया। तो डिपार्टमेंट ID देखो 101 101 दोबारा आ गई, देन 102 102 103। ठीक है, जबकि आप इधर देखेंगे तो ये आगे पीछे है, इधर ये देखो। ठीक है, 102 ये है, लेकिन आप इधर देखेंगे क्योंकि मैंने ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट ID, और देखो बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर मुझे यही डेटा डिसेंडिंग में चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी, DESC। तो इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखो DESC करा तो सबसे पहले 103 आया, 2 आया, देन 1 आया। दिस इज हाउ ऑर्डर बाय वर्क्स। ठीक है, और क्वेरीज मेरे को बतानी है आपको इसमें। देखो मैंने एक और क्वेरी रन करी, सेलेक्ट एम्प्लॉय ID। मेरे को केवल 4 कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय ID, जेंडर, डिपार्टमेंट ID, सैलरी, फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी। ठीक है, मेरे को सैलरी के बेसिस पे सॉर्ट करना है इन 4 कॉलम्स को। ठीक है, जो भी मेंशन करें। अब वो कैसे करेगा, क्योंकि मैंने इधर असेंडिंग डिसेंडिंग स्पेसिफाई नहीं करा है, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में करेगा।
तो रन करते हैं इसको। तो देखो ये 4 कॉलम आ गए और ऑर्डर बाय सैलरी। तो देखो सैलरी सॉर्टेड होगी असेंडिंग में। ठीक है, अब इसी को अगर डिसेंडिंग में करना है तो मैं इधर क्या लगाऊंगी, DESC। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी के बेसिस पे ये डेटा सॉर्ट हो चुका है, जो भी आपने सेलेक्ट क्वेरी में उठाया डेटा। ठीक है, अच्छा इसमें मेरे को एक और चीज बतानी है आपको, कि आप मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे भी आप अपना डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिखती हूँ। देखो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय जेंडर कॉमा सैलरी। आप देख सकते हैं इधर। तो क्या कर रहा है देखो, ये पहले क्या करेगा, वो जेंडर के बेसिस पे सॉर्ट कर देगा। ठीक है, अब इधर मेंशन नहीं करा असेंडिंग डिसेंडिंग, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही करेगा। फिर इधर क्या करा, उस हमने जेंडर के बेसिस पे पहले सॉर्ट कर दे, उसके बाद सैलरी के बेसिस पे करेगा। तो इसको देखो रन करते हैं, डेटा शो होगा तो समझ में आएगा। तो देखो पहले जेंडर सॉर्ट करा उसने, एफ पहले आता है तो फीमेल पहले आ गया, देन मेल। इतना तो सॉर्ट हो गया। अब उसके बाद उसने कहा है कि फीमेल में देखो 2 थी सैलरी, 2 है फीमेल, तो उसने उसको भी सॉर्ट करा है। ठीक है, फिर मेल में 3 थी तो उसको भी सॉर्ट करा है। तो कहने का मतलब यही है, पहले जेंडर के बेसिस पे देन सैलरी के बेसिस पे। अच्छा अगर आप इधर DESC लगाते हैं मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो लेट्स सी क्या आता है। ठीक है, क्या रिजल्ट आता है। तो देखो अब मैंने क्या कहा, ये तो इन्होंने असेंडिंग में कर दिया क्योंकि मैंने जेंडर के आगे कुछ भी मेंशन नहीं करा है। सैलरी के आगे लिखा है DESC, तो सैलरी देखो उसने डिसेंडिंग में कर दी, पहले जेंडर में असेंडिंग में कर दिया सॉर्ट, फिर सैलरी डिसेंडिंग में कर दी। ठीक है, ये तो असेंडिंग में ही है, फिर जो सैलरी थी वो डिसेंडिंग में कर दी। ठीक है, अब देखो मैं इधर लिखती हूँ अगर, ठीक है, इसको भी रन करके देखते हैं। तो देखो अब क्या हो रहा है, जेंडर भी उसने डिसेंडिंग में कर दिया और सैलरी भी डिसेंडिंग में कर दी। ठीक है, अब सैलरी असेंडिंग में करते हैं, या हटा दो या लिख सकते हो ASC। ठीक है, तो देखो जेंडर तो डिसेंडिंग में है ही, उसके बाद जो सैलरी थी उसने सैलरी को किससे अकॉर्डिंग करा, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर ऑर्डर बाय वर्क्स। तो ये ना ध्यान से देखेंगे आप, मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो कैसा रिजल्ट आएगा आप क्वेरी फायर कर करके देखेंगे, देन ओनली यू विल गेट टू नो। ठीक है, तो ये था आपका ऑर्डर बाय, दैट इज योर सॉर्टिंग इन SQL। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।